असल में हमने 2 दिनों के लिए माता अहिल्याबाई के कार्यों के ऊपर, मैया की परिक्रमा करते करते उनके कार्यों के ऊपर बात करने की सोची, उनके कार्यों को समाज में पहुंचाने की सोची। इसके 2 बड़े कारण हैं। एक कारण है कि भारत के पूरे राजकीय इतिहास में एक ऐसी नारी ने जन्म लिया जो माता के, मैया नर्मदा के आशीष से मंदिरों के पुनर्निर्माण करवाए। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात रची कि मैया के अंचलों में रहने वाले किसानों के लिए मैया ने उनसे अपने काम कराए, 7/12 का निर्माण कराया, टैक्स फ्री कर दिया गया किसानों को। भारत इसकी चर्चा कम कर सका, और जब इसकी चर्चा कम कर सका तो मैया के आशीर्वाद को भी यह राष्ट्र देख ना सका, मैया की प्रेरणा को ना देख सका। असल में रानी अहिल्याबाई मैया की वो भक्त थी जिससे भारत का सांस्कृतिक गौरव भी निकला, जिससे भारत का राष्ट्रीय गौरव भी निकला। आज जो काशी का मंदिर है उसकी स्थापना सबको पता है किसने, कैसे, कहां करवाई थी। माता का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैया का आशीर्वाद नहीं होता तो शायद काशी में उस महत्वपूर्ण मंदिर बनाने की कभी अहिल्याबाई जी को वो स्वप्न ना आता। आपको जानकर आश्चर्य होगा, और एक बड़ी अच्छी कहानी है मैया के जीवन से। इस विषय पर तो मैं लंबी बातें करूंगा, मैया के आशीर्वाद की लंबी बातें करूंगा, लेकिन एक बात जाननी सबको जरूरी है। एक घटना है अहिल्याबाई जी के जीवन में। वो शिव जी को लेकर हर जगह जाती थी। एक घटना हुई कि मैया कहीं दूर ना हो जाए, कहीं मैया नर्मदा दूर ना हो जाए। इस भय से अहिल्याबाई कई जगहों के अपने जो दौरे थे वो दौरे रद्द कर रही थी। लगातार उनका राज कह रहा था, उनके राजकर्मी कह रहे थे कि अगर आप यात्राएं नहीं करेंगी तो राज्य का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब मैया की प्रेरणा से अहिल्याबाई क्या कह सकती थी? कुछ नहीं कहा उन्होंने। एक रात वो सो रही थी, सोते सोते मैया ने उनको स्वप्न दिया। मैया ने बोला कि तेरी भक्ति से मैं विपरीत कैसे हो सकती हूं? तो अहिल्याबाई जाग गई। उन्होंने कहा कि ये तो मैया अगर सामने आ रही हैं और कुछ कह रही हैं तो जरूर कोई बात है। भाग के मैया के तट पे गई। मैया उनके जो उनका किला था, उस किले के नीचे, वो किला बना ही इसलिए था कि मैया के रोज दर्शन करती रहें। वो जाती हैं, दर्शन करती हैं, आचमन करती हैं, आचमन करती हैं, वापस आके सोती हैं और सोती हैं। और जब वो जगती हैं, जागने के बाद देखती हैं कि एक अद्भुत घटना होती है। उनके बाजू में कहीं पर कोई एक नर्मदेश्वर रखा हुआ मिलता है। उस नर्मदेश्वर को लेकर ही हर जगह पर अहिल्याबाई चला करती थी। आज जो अहिल्याबाई की उस जमाने की पेंटिंग है, उन पेंटिंगों में आपको वो नर्मदेश्वर दिखाई देंगे। मैया से दूर न हो जाए तो मैया ने शिव शंकर को पकड़ा दिया अहिल्याबाई को। यह हमारी धार्मिक प्रेरणा थी। असल में अहिल्याबाई भारत का वो उदय है जहां से मैया का आशीष चलता है। और मुझे एक बात लगती है कि अहिल्याबाई के ऊपर हम जो कुछ काल का जो स्मरण लिख पाएंगे, हम बता पाएंगे, हम समझ पाएंगे और समझा पाएंगे, तो एक बात तो तय है कि मैया के आशीर्वाद की उतनी विनती, उतनी भक्ति, उतना प्रेम, उतना आदर और उतना व्यवहार रच पाएंगे। मैया के आशीर्वाद से इस राष्ट्र में अनेक अहिल्याबाई पैदा हो। मैया के आशीष से हो यही कि धर्म क्षेत्र बढ़ता रहे। मैया के आशीष से हो यही कि भारत अपने उदय को प्राप्त होता रहे, आध्यात्म अपने चरम को प्राप्त होता रहे। आपको जानकर एक घटना है, और संतों के जीवन से इसलिए कहने जरूरी है कि अहिल्याबाई ने मैया के आशीष से और मैया के आदेश से राज्यों में जब हवन हुआ करते थे और जो यज्ञ हुआ करते थे, उनकी सारी सामग्रियों का जो भी खर्चा होता था वो अपने व्यक्तिगत खर्चे से अहिल्याबाई करती थी। यही एक कारण है कि आज भी आप जहां जहां अहिल्याबाई का राज क्षेत्र है और आप कुछ जगहों की गहरी खुदाई करें, आपको वहां से भस्म मिलती है। जहां पर ऋषि परंपरा चालू होती है,
संत परंपरा अपना काम कर रही होती है, देवताओं के साथ मिलन चालू होता है, यज्ञ और हवन चल रहे होते हैं, और कहीं मैया का आचमन चल रहा होता है। उस राष्ट्र के उदय को कोई नहीं रोक सकता। नर्मदे